रामायण की कथाओं में हम अक्सर रावण की शक्ति और उसकी सोने की लंका की चर्चा सुनते हैं, लेकिन इस चमकती हुई नगरी के पीछे छिपा है एक ऐसा पारिवारिक विश्वासघात और प्रतिशोध जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये कहानी शुरू होती है महर्षि विश्रवा के आश्रम से। महर्षि के दो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो देवताओं के समान सौम्य थे और दूसरे रावण जिसके भीतर राक्षसी महत्वाकांक्षाएं थीं। कुबेर ने अपनी कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था। मैं तुम्हें सोने की लंका वरदान स्वरूप देता हूँ। कुबेर लंका में सुख शांति से राज कर रहे थे, लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा की नजरें कुछ और ही देख रही थी। शूर्पणखा के दिल में रावण के लिए प्रेम नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। दरअसल एक युद्ध के दौरान रावण ने अनजाने में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया था। शूर्पणखा जानती थी कि वो रावण को अपनी शक्ति से नहीं हरा सकती, इसलिए उसने रावण के सबसे बड़े दुश्मन उसके अहंकार का सहारा लिया। शूर्पणखा ने रावण के पास जाकर उसके कान भरने शुरू किए। उसने कहा, हे भ्राता, आप जैसा वीर और पराक्रमी योद्धा इस साधारण पर्वत पर रहे और आपका सौतेला भाई कुबेर उस वैभवशाली लंका का आनंद ले, क्या ये शोभा देता है? लंका पर तो असली अधिकार आपका और राक्षसों का होना चाहिए। शूर्पणखा के इन जहरीले शब्दों ने रावण के भीतर ईर्ष्या की ऐसी आग लगाई कि वो अपने ही भाई का शत्रु बन बैठा। रावण अपनी विशाल सेना लेकर लंका की सीमाओं पर पहुंच गया। कुबेर शांति के पक्षधर थे। उन्होंने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें रावण ने अपने ही भाई कुबेर को लंका से खदेड़ दिया। उसने न केवल सोने की लंका पर कब्जा किया बल्कि कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर को अपमानित होकर लंका छोड़नी पड़ी और वे उत्तर दिशा की ओर अलकापुरी चले गए। रावण को लगा कि उसने लंका जीतकर दुनिया जीत ली है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये शूर्पणखा की पहली चाल थी। उसने रावण को एक ऐसा महल दिलवा दिया था जहां से रावण के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ये लंका का वैभव ही था जिसने रावण को इतना अंधा कर दिया कि आगे चलकर उसने माता सीता का हरण करने का दुस्साहस किया, जो अंततः उसके समूल विनाश का कारण बना।